बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कि 24 एजेंडों पर जो है मुहर लगी है। क्या है पूरा डिटेल, किन-किन एजेंडों पर मुहर लगी है, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संपादक एस के राजीव जी हैं, जुड़ेंगे। सर किस-किस एजेंडे पर जो है मुहर लगी है, सब स्थिति अंशु, बताइए? देखिए, बिहार कैबिनेट ने अभी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है बिहार कैबिनेट की, और 24 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें कि जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार की कि तीन जो अधिकारी थे उनको संविदा विस्तार दिया गया है। और उसमें कि आपको याद होगा कि एक जो बिहार के चर्चित डीएसपी हुआ करते थे, उनको फिलहाल अभी जो है वो सेवा विस्तार दिया गया है। उनका नाम है रमाकांत प्रसाद। आप जानते होंगे कि रमाकांत प्रसाद अपनी कार्यशैली को लेकर के जाने जाते हैं। हालांकि एसपी में उनका प्रमोशन हो गया था, तो उनका सेवा विस्तार जो है वो 30 जून 2026 तक के लिए किया गया है। इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, अंशु। और वो फैसला यह है कि आपको जितने भी जो कलाकार हैं, देखिए, ये कलाकारों की एक बड़ी भूमिका होती है कहीं पर भी। और जो कलाकार हैं उनको सरकार जो है वो अब पेंशन देने के लिए जा रही है। तो ये इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है इस कैबिनेट की मीटिंग में, जिसमें कि आपको सरकार अब सीधे तौर पर पेंशन देगी। और उसमें जो भी कलाकार हैं उनको 3,000 रुपए का जो है वह पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है इससे कैबिनेट की बैठक से, वह यह है कि आप अगर बीए पास हैं और अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो और अगर आप बाहर भी रह रहे हैं, बिहार के बाहर भी रह रहे हैं, तो सरकार जो है वो 5,000 रुपये आपको देगी। ये देखिए, एक शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनके लिए कितनी बड़ी राहत की यह खबर है राज्य सरकार की तरफ से। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर आ रही है वह यह है कि हम लोगों ने चर्चा किया था, अंशु, आपको याद होगा कि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर अयोध्या की तर्ज पे बनाया जाएगा। उसके लिए राज्य सरकार ने 883 करोड़ रुपए जो है वो इस पर खर्च होगी, और सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। हालांकि इसमें पैसा कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा, इस पर जो है वो बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इसको भी सरकार ने अप्रूव कर दिया है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने एक्स से जाकर के ट्वीट किया था। और मैंने आपको बताया कि इन कलाकारों के लिए जो है वह 3,000 रुपये पेंशन देने की बात है। मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की जो है वह शुरुआत की जा रही है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अररिया में एक चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी जो है वो सरकार ने दी है। जहानाबाद में सिंचाई इरिगेशन परियोजना को लेकर के 42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राज्य में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए औसत भूमि 41.8 से घट करके 30.9 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा है। ये भी बड़ी खबर है कि सरकार जो है वो 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देगी। राज्य कारखाना नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। बिहार में किसानों को लाभ देने के लिए एक विकास योजना को मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने सेवा प्राप्त मुख्य न्यायाधीश को घरेलू सहायता नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके अलावा आप 2000 बिहार में जो है वह 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उसमें मत पत्र छापने को लेकर के यहाँ का जो एक प्रिंटिंग प्रेस है, सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता, उसको अनुमति दी गई है। और राज्य के बिहार पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, अब इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अनुदान जो है वो उसका वो यूज कर सकेंगे, वो उनको मिलेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ जो इसमें, लेकिन दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यह है कि एक तो छात्रों को 5,000 रुपए जो है वो अब दिए जाएंगे, जो बीए पास हैं उनको। और दूसरा ये है कि कलाकारों को 3,000 रुपया जो पेंशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है। आगे चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर सरकार की ये पॉलिसी आप मान सकते हैं, जो चुनाव में लोगों को लोक लुभावन जो है बातें ये की गई है? नहीं, देखिए अंशु, निश्चित तौर पर युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है, आप देख रहे होंगे। और आपको पता है कि 21% या 24% युवा इस बार वोट करेंगे। और चूंकि चुनाव है, तो चुनाव में तो अब सारा वो काम करेंगे नीतीश जी। चुनाव के पहले भी 4 महीने का वक्त है, और मुझे लगता है कि संभवतः सितंबर में आचार संहिता लागू होगी, तभी तो 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, 2.5 महीने का। इस 2.5 महीने में कम से कम महीने में 4 कैबिनेट होता है। तो अगर 10 कैबिनेट भी नीतीश जी करते हैं, तो 10 कैबिनेट में चाहेंगे तो बहुत कुछ दे सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी पिछले कैबिनेट से ही हो चुकी थी। आप देख लीजिए कि अप्रैल से जो कैबिनेट की शुरुआत हुई है, मतलब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको लेकर के जो निर्णय किया जा रहा है, वो अप्रैल से क्या इसकी ये कह शुरुआत हो सकते गई हैं है। जो सरकार भारी पड़ सकती है महागठबंधन की नीतियों पर? देखिए, महागठबंधन के पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है अंशु। नहीं, जैसे इस बात माई को बहन समझना योजना पड़ेगा ना। देखिए, वगैरह। माई बहन योजना आप देखिए ना, झारखंड में अभी बीजेपी ने ये घोषणा की थी वहां पर, लेकिन जनता उसी को वोट करती है जिसकी सरकार होती है, क्योंकि उसको पता है कि सरकार में है, फिर से ओथ लेंगे और तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और नई गवर्नमेंट जब ओथ लेगी उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि नई गवर्नमेंट ओथ लेती है और पहले कैबिनेट में ही
कई मामलों का वो निष्पादन कर देती है। लेकिन चूँकि देखिए नीतीश जी और खासियत ये है कि एनडीए और नीतीश कुमार मतलब एनडीए के पार्ट हैं नीतीश। बीजेपी में मोदी और नीतीश कुमार दोनों की जोड़ी है। केंद्र में मोदी बैठे हैं, यहाँ नीतीश बैठे हैं, दोनों विजनरी हैं। तो उसका लाभ तो बिहार को मिल रहा है और यही वजह है कि ताबड़तोड़ फैसले जो हैं वो कैबिनेट की तरफ से लिए जा रहे हैं। चलिए, तो कैबिनेट की तरफ से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। जो भी कलाकार हैं, जो भी बीए पास युवा है, उनके लिए बेहद ही खुशखबरी है। बाकी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ बाय सूब के साथ।